हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ता, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में हम जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है? वो है फॉर अ सिंगल रुपी। इसका क्या मतलब हुआ फॉर अ सिंगल रुपी का? कि एक रुपए के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, अ सिंगल रुपी तो एक रुपए के लिए। वन डे, एक दिन, मोनू वाज पासिंग, तो मोनू गुजर रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो वो गुजर रहा था। पास थ्रू का मतलब होता है में से गुजरना। तो गुजर रहा था अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो जंगल में से एट नाइट, तो रात को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे मोनू वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एट नाइट। एक दिन मोनू रात को जंगल में से गुजर रहा था। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से, एडवर्ब है। तो अचानक से अ गैंग ऑफ डॉकेट्स सराउंडेड हिम। अ गैंग, गैंग का मतलब होता है ग्रुप या समूह। तो किसका? ऑफ डकेट्स। डकेट्स कहते हैं डाकुओं को। तो डाकुओं का एक ग्रुप ने क्या किया? सराउंडेड हिम। सराउंड का मतलब होता है घेरना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है सराउंडेड। तो उन्होंने घेर लिया हिम, उसको। तो इसका क्या मतलब हुआ? सडनली या गैंग ऑफ डकेट्स सराउंडेड हिम, के अचानक से एक डाकुओं के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। दे स्टूड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड्स। दे स्टूड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो दे स्टूड, वो खड़े हो गए। स्टूड का मतलब होता है खड़े होना, तो वो खड़े हो गए। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द या आसपास, हिम उसके। विद नाइव्स, नाइव्स का मतलब होता है चाकुओं के साथ। तो चाकू के साथ। इन देयर हैंड्स, तो अपने हाथों में लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे स्टूड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड, तो वो अपने हाथों में चाकू लिए उसके आसपास खड़े हो गए। देयर लीडर शाउटेड एट मोनो। शाउट का मतलब होता है किसी पर चिल्लाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। देयर लीडर, यानी कि जो उनका लीडर था, सरदार था। शाउटेड, वो चिल्लाया। एट मोनो, मोनो पर। तो उनका लीडर जो था वो मोनो पर चिल्लाया। गिव अस वट एवर यू हैव। गिव अस, गिव का मतलब होता है देना। तो दे दो, अस हमें, वट एवर जो कुछ भी, यू हैव तुम्हारे पास है। तो इसका क्या मतलब हुआ? गिव अस वट एवर यू हैव, यानी कि हमें दे दो जो तुम्हारे पास है। मनी यानी कि पैसे। ज्वेलरी यानी कि जो जेवरात हैं। एवरीथिंग, सब कुछ। बट मोनू रिप्लाइड फेयरलेसली। बट लेकिन, मोनू रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ का जवाब देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया फेयरलेसली। फेयरलेसली एक एडवर्ब है, एडजेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि बिना डरे। तो उसने, मोनू ने बिना डरे जवाब दिया। आई वोंट गिव यू, आई वोंट मैं नहीं दूंगा, यू तुमको, अ सिंगल रुपी तो एक रुपए भी। तो उसने क्या किया? आई वॉन्ट गिव यू अ सिंगल रुपी, मैं तुम्हें एक रुपए भी नहीं दूंगा। यू कैन डू वट एवर यू विश टू डू। यू कैन डू, कैन का इस्तेमाल किया जाता है जब हम कहते हैं कि सकता है, सकती है। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो। यू कैन डू, तुम कर सकते हो। वट एवर, जो कुछ भी। यू विश, तुम्हारी ख्वाहिश है। टू डू, करने की। यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें, यानी कि तुम्हारी ख्वाहिश है करने की। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनो। द लीडर यानी कि जो लीडर था। एम्ड, एम का मतलब होता है निशाना बांधना। तो उसने निशाना बांधा द नाइफ यानी कि चाकू का, एट मोनो, मोनो पर। ओबे ओवर ऑर्डर्स। ओबे का मतलब होता है किसी का हुक्म मानना, यानी कि किसी की फरमानी करना। तो ओबे यानी कि मानो। ओवर ऑर्डर्स, हमारे आदेश को, हमारे अकाम को मानो। और या एल्स, वरना। एल केल यू, यहाँ पे शॉर्ट में एल पढ़ेंगे लेकिन ये वेल है। तो एल केल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। बट मोनू स्टिल रेजिस्टेड देम।
बट लेकिन मोनू मोनू ने क्या किया, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तो फिर भी या अब भी, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा फिर भी। तो रेजिस्टेड, रेजिस्ट का मतलब होता है मज़ाहमत करना या मुकाबला करना, तो सेकंड फॉर्म है रेजिस्टेड, तो उसने मुकाबला किया देम उनका। तो इसका क्या मतलब हुआ, बट मोनू स्टिल रेजिस्टेड देम, लेकिन मोनू ने फिर भी उनका मुकाबला किया। ही फॉट ब्रेवली विद देम बट ही वॉज नो मैच टू देम। ही फाइट, फोर्ट का फाइट की, फाइट का मतलब होता है किसी से लड़ना झगड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फॉट, तो वो लड़ा। ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से, तो वो बहादुरी से लड़ा विद देम उनके साथ, बट लेकिन ही वॉज नो मैच, मैच का मतलब होता है बराबरी, तो उसकी कोई बराबरी नहीं थी टू देम उन यानी कि उनके साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही फॉट ब्रेवली विद देम, वो उनके साथ बहादुरी से लड़ा, बट ही वाज नो मैच टू देम, लेकिन उसका उसकी उनके साथ बराबरी नहीं थी। द डिकेट्स कॉट हिम, कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म में आता है द डकेट्स, यानी कि डाकू थे, कॉट हिम, उन्होंने पकड़ा हिम उसको, एंड सर्च्ड, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तो सेकंड फॉर्म है सर्च, तो उन्होंने तलाशी ली हिज क्लोथ्स, तो उसके कपड़ों की, क्लोथ कहते हैं कपड़ों को। द डकेट्स कॉट हिम, यानी कि डाकू ने उसे पकड़ा, एंड सर्च्ड हिज क्लोथ, और उसके कपड़ों की तलाशी ली। दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी क्वीन इन हिज पॉकेट, दे गॉट, गेट का मतलब होता है मिलना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो दे गॉट, तो उनको मिला ओनली सिर्फ अ सिंगल रुपी, एक मात्र 1 रुपए, क्वीन सिक्का, यानी कि 1 रुपए का सिक्का मिला, इन हिज पॉकेट, तो उसकी पॉकेट में, पॉकेट कहते हैं जेब को, तो उसकी जेब में। दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी क्वीन इन हिज पॉकेट, तो उनको उसकी जेब से मात्र 1 रुपए मिला। सो इसलिए देयर लीडर सेड, तो उसके लीडर यानी कि जो उनका सरदार था उसने कहा, दिस यंग मैन फॉट विद अस जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी। दिस यंग मैन यानी कि ये जो नौजवान है, यंग मैन कहते हैं नौजवान को, फॉट, फॉट यानी कि लड़ना, तो वो लड़ा विद अस हमारे साथ, जस्ट फॉर यानी कि किसके लिए, जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी, तो सिर्फ 1 रुपए के लिए। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, या मैं सोचता हूँ, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा, टू प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत करने के लिए, अ लार्ज अमाउंट, तो एक बड़ी रकम के लिए। तो उसने कहा कि मैं हरियाणा, यानी कि उसने कहा कि ये नौजवान हमारे साथ जो है बड़ी 1 रुपए के लिए हमारे साथ लड़ा है, मैं हैरान हूँ कि ये जो ये क्या करेगा एक बड़ी रकम को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में। आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ हिम, उसकी, फॉर हिज करेज, तो उसकी करेज की, करेज का मतलब होता है हिम्मत, तो मैं उसकी हिम्मत की कदर करता हूँ या इज्जत करता हूँ, डैट के ही शोड फॉर सेविंग, तो ही शोड, शो का मतलब होता है दिखाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है शोड, जो उसने दिखाई फॉर सेविंग बचाने के लिए, हिज पोजेशन, तो अपने सामान को। देन फिर ही लेट मोनू गो अवे, लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, तो लेट, उसने क्या किया, ही लेट मोनू गो अवे, तो उसने मोनू को जाने दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।